हेलो एवरीवन। आपने आम का पन्ना मार्केट में तो बहुत बार पिया होगा, पर आज हम इसे घर पे तैयार करेंगे। ये बहुत ही इजीली बन के तैयार होता है और बहुत टेस्टी लगता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। जैसे ये हमारे पेट को ठंडा रखता है, हमें लू से बचाता है। तो चलिए अपनी टेस्टी आम पन्ना की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 कच्चे आम लिए हैं। आजकल मार्केट में तो आम बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है, तो आप इस तरह से कच्चे आम ले लें 4। और अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। तो इसके लिए गैस पे हम एक फ्राई पैन चढ़ाएंगे, उसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे और जब हमारा पानी अच्छी तरह से बॉईल होने लगेगा तो हम आम अपना इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, ये ग्रीन से थोड़ा येलोनेस नहीं हो जाता। अब हम इसे हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। आपने अभी तक कच्ची कैरियों से काफ़ी कुछ बनाया होगा, जैसे मुरब्बा, गुरम्मा, अचार, चटनी। लेकिन आप एक बार इस आम पन्ना को बना के देखिए, ये इतना टेस्टी यम्मी बन के तैयार होता है कि इसे बार बार बनाने का मन करेगा। और हमारे यहाँ तो ये सबको बहुत ही पसंद है। तो जब तक हमारा आम अच्छी तरह से बॉईल होता है तब तक हम एक बाउल में 4 चम्मच चीनी ले लेंगे और उसमें आधा ग्लास पानी डाल के अच्छी तरह से इसे मेल्ट कर लेंगे, ताकि हमारा शुगर सिरप बन के तैयार हो जाए। अब हमारे मैंगो का कलर चेंज होने लगा है, तो अब हम इसे थोड़ा पलट देंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। अब हम इसे चेक करेंगे अच्छी तरह से पक गया है या नहीं। तो एक आम को मैंने निकाल के चेक कर लिया, ये अभी थोड़ा कम पका है, तो हम इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे। अब 2-3 मिनट बाद हम इसे फिर चेक करेंगे। अब ये अच्छी तरह से गल चुका है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसका गूदा निकालेंगे। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम अपना चीनी का सिरप जो हमने बनाया है उसे अच्छी तरह से और मेल्ट कर लेंगे। अब हमारा आम अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो सबसे पहले हम इसका सिराना काट देंगे। अब हम इसमें थोड़ा कट लगा के इसका गूदा सारा बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से प्रेस करके हम सारा गूदा निकाल लेंगे। उसके बाद हम गुठलियों पे से भी सारा गूदा निकाल लेंगे चाकू की मदद से। ये देखिए अब सारा गूदा अच्छी तरह से निकल चुका है। अब हम इसे एक मिक्सी जार में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर यूज़ किया है यहाँ मैंने, और साथ ही में डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक। अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते। अब हम डालेंगे इसमें शुगर सिरप जो हमने चीनी अच्छी तरह से पानी में घोल के रखा था।
आधा शुगर सिरप हम इसमें डाल देंगे और अब हम डालेंगे इसमें 3-4 आइस क्यूब्स, जिससे हमारे पेस्ट का बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। ये देखिए अब हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, कितना बढ़िया कलर आया और अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब बचा हुआ शुगर सिरप हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम अपना पेस्ट एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप इस तरह से इसका पेस्ट बना के 1 हफ़्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे आम पन्ना बना के इसे सर्व कर सकते हैं। तो अब हमारा आम पन्ना का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम ग्लासेस लेंगे। अब हम इन ग्लासेस में 2 बड़े चम्मच आम रस का इंस्टेंट पेस्ट, और अब हम डालेंगे इसमें ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर, और इसे डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब हम डालेंगे इसमें आइस क्यूब्स। अब हम इसे पुदीने के पत्ते के संग थोड़ा डेकोरेट करेंगे। आप इसे 2 तरह से सर्व कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ी सी बेसन की नुक्ती डाल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, यमी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस टेस्टी ठंडे ठंडे आम रस को इस गर्मी में एंजॉय करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये आम पन्ना की रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।